Hello my dear students, as you know we have already completed with calculation of new ratio and sacrificing ratio that we have done in the last calculation or last video. I told you about how to deal with different cases of calculation for new ratio and calculation of sacrificing ratio. When you talk about admission of partner, the second and very important step is treatment of goodwill. When you give admission to the new partner, definitely the new partner must have to pay some amount to the old partner in their sacrificing ratio, because they are sacrificing their share of profit for the sake of new partner. तो नए पार्टनर को पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए अपना प्रॉफिट का पोर्शन सेक्रीफाइस किया है। तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ओल्ड पार्टनर उसको बता देते हैं कि भाई तुम कैपिटल की इतनी अमाउंट लाओगे और गुडविल के लिए कितनी अमाउंट लाओगे। आगे स्टेप्स आती है कि नया पार्टनर क्या क्या कर सकता है। सो देयर आर बेसिकली 3 केसेस। नंबर 1, द न्यू पार्टनर में से कि ठीक है सर, कैपिटल के अमाउंट भी मैं लेके आऊँगा और गुडविल प्रीमियम भी मैं ले आऊँगा। द न्यू पार्टनर में से कि कैपिटल तो ले आऊँगा लेकिन गुडविल के अमाउंट नहीं ला सकता हूँ। और न्यू पार्टनर में से आई विल बी पेइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, लेकिन प्राइवेटली पेमेंट करता हूँ, फर्म में उसकी अकाउंटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ओल्ड पार्टनर को उनके घर में जाके प्राइवेटली पेमेंट कर दूंगा। तो 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अब जो भी केस होगा हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री सीखते हैं। चलिए पहले केस की बात करें कि अगर नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है कैश में, क्या होगा। सबसे पहले आपके पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर टोटल अमाउंट ला रहा है, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैपिटल के पोर्शन के लिए, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट गुडविल के लिए। नरेशन लिख लोगे बिंग शेयर इन गुडविल प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो मान लो नया पार्टनर 80,000 कैपिटल के ला रहा है, 20,000 प्रीमियम के ला रहा है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू जो भी नए पार्टनर का नाम हो, मान लेते हैं संजय। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू संजय's कैपिटल अकाउंट 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा कितनी कैपिटल ला रहा है कितनी प्रीमियम ला रहा है? ओल्ड पार्टनर डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद जो प्रीमियम पुराने पार्टनर को बांटनी है, भाई ये प्रीमियम नए पार्टनर ने लाई किसके लिए? पुराने पार्टनर के लिए। तो प्रीमियम की अमाउंट हम पुराने पार्टनरों के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital account, it will be individually being goodwill premium credited to old partner in which ratio? Sacrificing ratio। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर थे अजय और तरुण और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल था। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू अजय कैपिटल अकाउंट 10,000 टू तरुण कैपिटल अकाउंट 10,000। तो अगर नया पार्टनर गुडविल की प्रीमियम ला रहा है, ये 2 एंट्री सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। अगर नया पार्टनर बोल रहा है कि भाई मैं गुडविल की प्रीमियम नहीं ला सकता, ठीक है गुडविल की प्रीमियम नहीं ला सकता, कैपिटल तो लाएगा ना। ओल्ड पार्टनर बहुत होशियार रहते हैं, जो कैपिटल लाएगा हम उससे ही मैनेज कर लेंगे, तुम आ जाओ देखते हैं। अब क्या होगा, पहले तो वो कैपिटल ला रहा है, उसकी एंट्री चेक करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल के अमाउंट उसने लाई बिंग शेयर इन कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तुरंत अगली एंट्री न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिंग गुडविल एडजस्टेड एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उन्होंने क्या किया, नए पार्टनर के कैपिटल को अनटच रहने दिया
कि जितनी कैपिटल ला रहा है कैपिटल में पड़ा रहेगा, लेकिन एक करेंट अकाउंट ओपन कर दिया जिसको डेबिट कर दिया, इससे नए पार्टनर का डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया, जो फ्यूचर में वो अपने आप प्रॉफिट और गुडविल और जो भी चीज़ें होंगी उनसे एडजस्ट हो जाएगा। तो नए पार्टनर के करेंट अकाउंट से ओल्ड पार्टनर ने अपने लिए गुडविल की अमाउंट ट्रांसफ़र कर ली। ये नए पार्टनर का लॉस हो गया। अगर वो गुडविल प्रीमियम लाता तो उसका ये अकाउंट ओपन नहीं होता। दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, अगर गुडविल प्रीमियम लाता तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल करते। नहीं ला रहा है तो नए पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट करिए, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज़ द मेथड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस हो सकता है कि नए पार्टनर बोले मैं प्राइवेटली पेमेंट कर दूंगा। अब अगर बंदा प्राइवेट पेमेंट कर रहा है तो कैपिटल ही लाएगा। पहली एंट्री हुई बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बिंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। और जो प्राइवेट पेमेंट हो रही है देयर इज़ नो एंट्री फॉर गुडविल प्रीमियम। जो प्रीमियम की पेमेंट उसने प्राइवेटली करी, फर्म में उसको रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीनों केसेस हमने डील कर लिए। नया पार्टनर ला रहा है पैसे तो, नहीं ला रहा है तो, और पेमेंट प्राइवेटली कर रहा है तो। ये एंट्री तो बेसिक हो गई गुडविल के लिए, जो वैल्यूड गुडविल है ना। इसके बाद कुछ और ऐसे पॉइंट होते हैं जो गुडविल से रिलेटेड है। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं देखिए। 3 अदर एंट्रीज है जो गुडविल से रिलेटेड है, 3 अलग अलग केसेस है। पहला, ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर लेते कि जो गुडविल प्रीमियम नए पार्टनर ने लाई वो हम फर्म से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है भाई, उनका पैसा है, फर्म में लगाए या ले जाए उनकी मर्जी। अगर कोई गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर कोई गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। देखो ये क्लियर कट अगर लिखा हो कि राइट ऑफ नहीं करेंगे तभी मानना है कि नहीं करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो गुडविल अकाउंट फर्म के लिए लॉस होता है, उसको ख़त्म करना पड़ता है। देखते हैं कैसे। पहला केस, अगर ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो गुडविल के अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, तो अगर वो पैसे निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, सिंपली वही एंट्री जो ड्राइंग में होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग शेयर इन गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय जो भी उनका नाम हो। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कई बार लोग इसमें पूछते हैं किस रेशियो में। अरे जितना उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उतना ही उनके अकाउंट में डेबिट होगा। इसमें रेशियो का क्या लॉजिक है। पूरा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जितना क्रेडिट हुआ था उतना डेबिट होगा। हाफ कर रहे हैं तो जितना क्रेडिट हुआ था उसका 1/2 कर देंगे। वो क्रेडिट जितना हुआ उनके अकाउंट में प्रीमियम उस बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। अगला केस, गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ नहीं लिखा, आपको बस बताया कि गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है। याद रखिए, अगर कोई गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बेसिकली माना जाता है कि लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। क्या होता है, कौन सा गुडविल बुक्स में अपीयर होता है, जो परचेज गुडविल है। आपने कभी किसी का बिजनेस 10 लाख का बिजनेस 12 लाख में खरीद लिया होगा, तो 2 लाख आपका नुकसान था जिसको आप गुडविल बोल के रखे हो। तो ये जो लॉस है, ये लॉस ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाना चाहिए। इट हैज़ नो रिलेशन विथ वैल्यूड गुडविल। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई गुडविल बुक्स में अपीयर हो रहा है राइट ऑफ कर दो। गुडविल कहाँ अपीयर होगा, एसेट साइड, दैट मीन्स इट इज़ अ डेबिट बैलेंस। आप गुडविल को क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे। एंट्री देखिए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये गुडविल आपने ख़त्म कर दी, आगे अपना काम करिए। और अगर गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर हो रहा है, सबसे पहले तो इसको राइट ऑफ करिए, उसके बाद देखिए नया पार्टनर ला रहा है नहीं ला रहा है, वो बात की बात। पहला राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट करेंगे। बट कभी कभी बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन आ जाती है। गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन पार्टनर डिसाइड करते हैं भैया हमको इसको राइट ऑफ नहीं करना है, हम नहीं करना है। रूल ये बोलता है कि अगर कोई गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये लॉस है, आप रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हो, राइट ऑफ कर दो। ठीक है, पार्टनरों ने डिसाइड किया, दे आर द बॉस, तो उन्होंने डिसाइड किया राइट ऑफ नहीं करना है। नहीं करना है तो नया पार्टनर भी बोलेगा कि भाई फर्म की गुडविल है, उसके पैसे आप चाहते हो और एक लॉस है जो आपकी बुक्स में खड़ा है, उसको एडजस्ट नहीं करोगे क्या, तो एडजस्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप गुडविल का जो एडजस्टमेंट करते हैं ना कि कितना लाएगा कितना नहीं लाएगा, उसके लिए आप करेंगे वैल्यूड गुडविल माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। तो जितनी गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है वो वैल्यूड गुडविल से माइनस करोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसी अमाउंट के बेस पे नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाएगा या नहीं लाएगा या जो भी कुछ होगा, दैट विल बी द वर्किंग इन केस गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इतना ही ट्रीटमेंट गुडविल का है, इतनी ही वर्किंग गुडविल के लिए है। जो मैंने आपको बताया उसके बेस पे अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं रिलेटेड विथ गुडविल। इफ द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग, इफ नॉट ब्रिंगिंग, ये सारे पॉइंट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको इन सारे पॉइंट के एक एक एग्जाम्पल कंप्लीट करके समझा दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे, गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे जो आप वहाँ पर समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आगे पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के प्रेजेंटेशंस दूंगा जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी नाइस टाइम।